हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर लर्निंग वीडियो। तो ये ट्रैप ट्रेडिंग का हमारा पार्ट नंबर 2 है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने मार्केट में ये समझा था कि कैसे रिटेल बायर जो मार्केट में ट्रैप होते हैं, जब कभी भी आप अगर मार्केट में काम कर रहे हैं तो आप ब्रेकआउट पे में भी ट्रेड कर रहे हो, यहाँ पे आप बाइंग की पोजीशन बना रहे हो, तो कैसे ये कन्वर्ट हो जाता है फेलियर में और आपको यहाँ पे अपने एसएल को लेके मार्केट से आउट होना होता है। और कैसे अगर आप मार्केट में सेल कर देख रहे हो, मार्केट में ब्रेकडाउन देख रहे हो और आप वहाँ पे सेल की पोजीशन बनाओगे तो मार्केट कैसे रिवर्स होके वहाँ से आपको ट्रैप करके वहाँ पे आपका एसएल हिट कर देता है। ये सब हमने मार्केट में बेसिक चीज़ें समझी थी फर्स्ट पार्ट में। अगर आपने नहीं देखा तो उसे आप देख सकते हो, देन आप ये पार्ट देखोगे तो ज़्यादा आपको क्लियर होगा, आप ज़्यादा अंडरस्टैंड कर पाओगे। पहले तो इस चीज़ को समझने के लिए हम यहाँ पे ऐसे काम करेंगे कि हमारा जो टाइम फ्रेम रहेगा वो 1 मिनट का मार्केट में रहेगा, ठीक है। अगर आपका टाइम फ्रेम 1 मिनट का है तो ज़्यादा बेटर होगा इसे अंडरस्टैंड करने में, क्योंकि मैं पर्सनली इसी चीज़ पे काम करता हूँ। और अगर आपने मेरी लाइव ट्रेडिंग वीडियोस देखी होंगी तो हम लोग उसी पे चार्ट को अंडरस्टैंड करके एक माइंडसेट बना के अपने ट्रेड्स को आइडेंटिफाई करते हैं। ध्यान से समझिएगा। तो हमने बात किया कि बैंक निफ्टी एक पैरेलल साइड में बैंक निफ्टी होगा, एक साइड में निफ्टी होगा, ठीक है। दो इंडेक्स हमने बात करी इन दोनों इंडेक्स की। पहला सिनेरियो हमारा ये है कि मार्केट में अगर एक इंडेक्स में ब्रेकआउट हो रहा है, मार्केट सपोज करिए अपने रेजिस्टेंस के आसपास है, मार्केट ने इसमें ब्रेकआउट कर दिया और जो दूसरा इंडेक्स हमारा है उसमें कहीं ना कहीं वो अपने रेजिस्टेंस के आसपास होल्ड कर रहा है, उसमें ब्रेकआउट नहीं हो रहा है, वो अपने कहीं रेजिस्टेंस के आसपास होल्ड कर रहा है, ठीक है। ये अपने रेजिस्टेंस के आसपास होल्ड कर रहा है, इसमें रेजिस्टेंस में ब्रेकआउट हो गया है। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा चांसेस होगा कि जो ये रेजिस्टेंस के पास मार्केट होल्ड कर रहा है, ऐसे में ये जो ब्रेकआउट हुआ है ये मे बी ब्रेकआउट फेलर हो जाएगा और जो इंडेक्स अपने रेजिस्टेंस के पास है वो हमें रेजिस्टेंस लेके मार्केट में डाउन साइड आ जाएगा। तो अगर ऐसी कंडीशन बनते हुए हमें चार्ट पे दिख रही है, एक में ब्रेकआउट हो रहा है और सेकंड में रेजिस्टेंस ले रहा है मार्केट, तो ऐसे में हम लोग यहाँ पे एक पुट साइड में एंट्री करेंगे, ठीक है। यहाँ हम लोग एक पुट साइड का ट्रेड बनाएंगे, क्योंकि जो भी ये ब्रेकआउट हुआ है ये ब्रेकआउट फेलर में हो जाएगा और जो रेजिस्टेंस के आसपास है इंडेक्स वो रेजिस्टेंस लेके डाउन साइड में आ जाएगा। तो ऐसे में हम लोगों का ये पहला सेटअप होगा। ये हमारा फर्स्ट सेटअप है कि एक इंडेक्स में ब्रेकआउट हो रहा है और दूसरा इंडेक्स अपने रेजिस्टेंस के पास होल्ड कर रहा है। तो ये सेटअप में हम लोग ज़्यादातर आइडेंटिफिकेशन के बाद, चार्ट एनालिसिस के बाद हम लोग एक पुट साइड में ट्रेड लेने का ट्राई करेंगे, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट सेटअप हो गया है कि एक में ब्रेकआउट हो रहा है, सेकंड अपने रेजिस्टेंस के आसपास होल्ड कर रहा है। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा चांसेस है कि जो ये ब्रेकआउट हुआ है ये ब्रेकआउट फेलियर में कन्वर्ट हो जाएगा और जो रेजिस्टेंस के आसपास अपने दूसरा इंडेक्स है वो कहीं ना कहीं वहाँ से रेजिस्टेंस लेके डाउन साइड आ जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट सेटअप हो गया, ठीक है। अभी हम लोग सेकंड सेटअप की बात करेंगे। हाँ, एक पॉइंट और, ये ज़रूरी नहीं है कि बैंक निफ्टी में ही ये ब्रेकआउट हो रहा है और निफ्टी ही अपने रेजिस्टेंस के पास है। ये एक वाइस वर्सा भी हो सकता है, लाइक बैंक निफ्टी अपने रेजिस्टेंस के पास भी हो सकता है और कहीं ना कहीं निफ्टी में भी ब्रेकआउट हो सकता है। तो ये मैटर नहीं करता कि ये कौन से इंडेक्स में हो रहा है, ये बैंक निफ्टी में भी हो सकता है, ये निफ्टी में भी हो सकता है, बट मैटर ये कर रहा है कि एक में ब्रेकआउट होना चाहिए, दूसरा अपने रेजिस्टेंस के पास होना चाहिए। ऐसे में हम लोग पुट साइड का ट्रेड लेने का ट्राई करते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस होता है कि जिस इंडेक्स में ब्रेकआउट हुआ है वो ब्रेकआउट फेलर हो जाए और दूसरे इंडेक्स में हम लोगों को रेजिस्टेंस रहता हुआ मार्केट डाउन साइड में आता हुआ दिखे, ठीक है। ये फर्स्ट हमारा सिनेरियो हो गया। अभी हम लोग अगर सेकंड सिनेरियो की बात करें तो इसी का अपोजिट हो जाएगा। तो अभी मार्केट कहीं अपने सपोर्ट के आसपास आके कहीं सपोर्ट में मार्केट ने यहाँ पे हमें ब्रेकडाउन शो कर दिया और एक इंडेक्स में कहीं सपोर्ट लेता हुआ हमें नज़र आ रहा है ना। तो ऐसे में जो ये मार्केट में ब्रेकडाउन हुआ है ये बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये ब्रेकडाउन फेलियर हो जाएगा मार्केट में और जो दूसरा इंडेक्स है वो कहीं ना कहीं सपोर्ट लेता हुआ अपसाइड का मोमेंटम कर देगा। ये हमारा सेकेंड सेटअप है कि मार्केट में एक बारी ब्रेकडाउन हुआ, दूसरे इंडेक्स में मार्केट सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ रहा है। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा चांसेस होता है कि जो ये ब्रेकडाउन हुआ है ये ब्रेकडाउन फेलर शो करेगा और जो मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है, सॉरी जो मार्केट सपोर्ट ले रहा है वो सपोर्ट लेके कहीं ना कहीं अपसाइड का मूवमेंट करेगा। तो ये हमारा सेकंड सिनेरियो हो जाएगा। ऐसे सेटअप बनेगा जब मार्केट में, तो यहाँ पे हम लोग कॉल साइड में पोजीशन बनाने का ट्राई करेंगे, है ना, क्योंकि मार्केट में जो ब्रेकडाउन हुआ है, ब्रेकडाउन होने के केस में मार्केट में ज़्यादातर कौन काम करेगा, यहाँ पे सेल
सेलर काम करने लगेगा। तो मार्केट ब्रेकडाउन देके सेलर को ट्रैप करता है और दूसरे इंडेक्स में मार्केट कहीं सपोर्ट के आसपास हो रहा है, नज़र आ रहा है। तो ऐसे में यहाँ पे हम लोग ये समझेंगे कि एक में मार्केट ने ब्रेकडाउन कर दिया है, दूसरा मार्केट अपने सपोर्ट के आसपास आ रहा है। तो ऐसे में हम लोग कॉल का पोजीशन बनाने का ट्राई करेंगे अपने सेटअप के अकॉर्डिंग, और जो ये सेटअप मार्केट में बन रहा है ऐसे में हम लोग एक बाइंग साइड की पोजीशन ले लेंगे अपने एसएल के अकॉर्डिंग। ये हमारा सेकंड सेटअप हो गया। ये सेम उल्टा हो गया। फर्स्ट सेटअप में हमने ये समझा कि अगर मार्केट में कहीं ब्रेकआउट हो गया एक इंडेक्स में, तो हम लोग वहाँ पे एक इंडेक्स में ब्रेकआउट हो रहा है और दूसरा जो इंडेक्स है वो अपने रेजिस्टेंस के आसपास है। तो ऐसे में हम लोग यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड लेने का ट्राई करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस होगा कि जो ब्रेकआउट हुआ है वो ब्रेकआउट फेलियर में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो मार्केट में रेजिस्टेंस ले रहा है इंडेक्स वहाँ से एक हमें सेल साइड का ट्रेड मिल जाएगा, जो हमें वहाँ से सेलिंग देखने को मिलेगा। तो ऐसे में हम लोग पुट साइड में ट्रेड लेने का ट्राई करेंगे। हमारा सेकेंड सिनेरियो क्या था? हमारा सेकेंड सिनेरियो ये हो गया कि मार्केट कहीं अपने सपोर्ट के आसपास आ गया है। हमने समझा कि मार्केट में एक इंडेक्स जो है वो अपने सपोर्ट के आसपास है, उसने उसका ब्रेकडाउन दे दिया है, और जो दूसरा इंडेक्स है वो कहीं सपोर्ट लेता हुआ हमें नज़र आ रहा है। तो ऐसे में जो सपोर्ट का ब्रेकडाउन हुआ है वो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इसका मार्केट फेलियर शो कर देगा, और जो दूसरा इंडेक्स सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ रहा है वहाँ से मार्केट में एक अपसाइड का मोमेंटम आ जाएगा। तो ऐसे में हम लोग यहाँ पे कहीं एक कॉल साइड का पोजीशन लेने का ट्राई करेंगे। ये हमने दो सिनेरियो समझा, ठीक है। इसमें मेनली अपोजिट करना है कि अगर ब्रेकआउट हो रहा है एक इंडेक्स, दूसरा इंडेक्स रेजिस्टेंस के पास है, तो सिंपली पुट साइड में ट्रेड ले लेंगे। अगर दूसरा इंडेक्स ब्रेकआउट दे रहा है और उसके दूसरा इंडेक्स मार्केट में सपोर्ट ले रहा है, तो वहाँ पे हम लोग कॉल साइड की पोजीशन बना लेंगे, है ना। ये ट्रैप ट्रेडिंग के दो सेटअप मैंने आपको बता दिए जो कि बहुत हेल्पफुल हैं। कभी कभी हम लोगों को भी इस सेटअप का अगर बनते हुए नज़र आते हैं तो मार्केट में लाइव ट्रेडिंग अगर आपने मेरी देखी होगी तो वहाँ पे हम लोग ऐसा ट्रेड कर लेते हैं कि माना बैंक निफ्टी में कहीं ब्रेकआउट हो गया, निफ्टी कहीं अपने रेजिस्टेंस के आसपास है, तो वहाँ पे हम लोग ये सेटअप को समझ के एक पुट साइड में ट्रेड ले लेते हैं, ठीक है। और ऐसे अगर बैंक निफ्टी कहीं अपने सपोर्ट को ब्रेक डाउन दे रहा है और निफ्टी कहीं मार्केट में सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ रहा है, तो ऐसे में हम लोग यहाँ पे कॉल साइड का पोजीशन ले लेते हैं, क्योंकि जो ये ब्रेकडाउन हुआ है ये ब्रेकडाउन फेलियर में शो हो जाएगा, और जो ये सपोर्ट है यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेके अप साइड का मोमेंटम करेगा। तो ये ट्रैप ट्रेडिंग के दो सेटअप हो गए। अभी सिंपली अगर आपने ये चीज़ें नहीं पता है तो मार्केट में कोई भी क्या करेगा, मार्केट में जब कभी भी ब्रेकआउट होता है तो वहाँ पर मार्केट ट्रैप कैसे करता है, इसी तरीके से तो मार्केट ट्रैप करता है। एक में ब्रेकआउट हो गया तो मार्केट में समझेंगे कि भैया ब्रेकआउट हो गया, चलो कॉल साइड में पोजीशन बना लेते हैं, बट वो ब्रेकआउट फेलियर में हो जाता है और वहाँ पे आपको जो भी बाइंग करते हैं उनका एसएल मार्केट हिट करता हुआ और डाउन साइड आता है ना। ऐसे मार्केट सपोर्ट के साथ भी करता है। अगर ब्रेक डाउन हो रहा है तो लोग यहाँ पे जो नॉर्मल रिटेल बायर से रिटेल सेलर हैं, जो अभी अभी बिगनर से जो मार्केट में काम कर रहे हैं, वो यहाँ पे कैसे ट्रैप होते हैं, मार्केट में ब्रेक डाउन दिया, मार्केट में लगा कि हाँ भैया ब्रेक डाउन हो गया, चलो यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड बना लेते हैं, बट मार्केट वहाँ से वो फिर ब्रेक डाउन फेलियर को शो करता है और मार्केट में एक अपसाइड का मोमेंटम आ जाता है। तो यही चीज़ की मैं बात करता हूँ हमेशा कि जब मार्केट में अगर आप ट्रैप ट्रेडिंग को समझ रहे हैं, आप इसको एसएल हंटिंग के साथ भी कंबाइन कर सकते हो, आप इसको फिबोनाची के साथ भी कंबाइन कर सकते हो। जो मेरे पर्सनल सेटअप है, सिंपली मार्केट में जहाँ भी रिटेल जो भी बाय कर रहे हैं वहाँ पे अगर हम लोग सेल करने का ट्राई करते हैं, जहाँ पे रिटेल सेल कर रहा है वहाँ पे हम लोग मोस्ट ऑफ द केस बाइंग करने का ट्राई करते हैं। अभी हर जगह ऐसा हम लोग नहीं कर सकते हैं, हम लोगों को इसके साथ हमेशा मैंने बात की कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को भी देखना पड़ेगा, एक साइकोलॉजिकल नंबर को भी मार्केट में देखना पड़ेगा, है ना, कि मार्केट किस नंबर के आसपास ट्रेड कर रहा है। हम लोगों को प्रीवियस सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखना पड़ेगा कि मार्केट सपोर्ट के पास है कि मार्केट रेजिस्टेंस के पास है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए तब हम लोगों को ये चीज़ें आइडेंटिफाई करना है, चार्ट को रीड करना है, उसके बाद ही मार्केट में ये सब चीज़ों पे काम करना है। अब हमेशा ऐसा नहीं होगा कि कभी कभी ऐसा भी होगा कि मार्केट में आपने जो सेटअप के अनुसार भी आपने अगर काम किया हुआ है तो वहाँ पे आपको ऐसे लेना पड़ सकता है, आप हमेशा नहीं सही हो सकते। पर अगर आप एक पर्टिकुलर सेटअप्स पे काम कर रहे हो तो मोस्ट ऑफ द केस आपको ये देखने को मिलेगा कि मार्केट में आप सक्सेसफुली ट्रेड कर सकते हो और वहाँ पे आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग बढ़ जाती है। और अगर आप एक सही एसएल के साथ काम कर रहे हो तो वहाँ पे अगर आप 10 में से 7 बार भी सही हो रहे हो और 3 बार गलत हो रहे हो तो आपका जो रिस्क रिवॉर्ड उसके अकॉर्डिंग आप एंड में ग्रीन में ही क्लोज करने वाले हो। तो इन सब चीज़ों का ध्यान देना। बहुत ज़्यादा खिचड़ी पका के 20 सेटअप का यूज़ करोगे
करोगे तो कभी ना प्रॉफिट बना पाओगे और कभी ना उस पर परफेक्ट हो पाओगे। इसलिए 2-3 सेटअप पे कमांड करो, 2-3 चीज़ों को 50 बार देखते रहो, बिल्कुल एंड में ग्रीन में क्लोज करोगे, दावा दे सकता हूँ मैं, गारंटी दे सकता हूँ, है ना। तो ये तो जब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट में ब्रेकआउट हुआ तो बहुत से लोगों को ये लगेगा कि यहाँ पे आप कॉल साइड का पोजीशन बना लेते हैं। तो देखिए मार्केट ऐसे ट्रैप करता है, मार्केट में अप साइड का मोमेंटम आया, मार्केट में यहाँ पे लोग बाय करे, यहाँ पे बाय करे, यहाँ पे बाय करे। जिन्होंने मार्केट में एंट्री मिस करी वो कहीं इस लेवल के आसपास बाय कर रहा होगा, जिन्होंने थोड़ा बहुत पहले बाय कर लिया होगा वो उनका एसएल यहाँ कहीं पड़ा होगा। तो जब मार्केट थोड़ा सा मोमेंटम करने के बाद जब वापस से डाउन साइड का मोमेंटम कर रहा है या अपोजिट जाता है तो इसी तरीके से मार्केट में एक अच्छा सेलिंग हमें देखने को मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बायर्स आने लगते हैं, क्योंकि भैया इस लेवल का ब्रेकआउट हो गया, चलो बाय करते हैं और मार्केट सबको एक तरफा निकाल देता है। तो इसी तरीके से मार्केट को समझना पड़ेगा। ये 2 सेटअप पे हमने बात किया, अभी हम लोग एक तीसरे सिनेरियो पे समझेंगे, तीसरे सेटअप को समझेंगे। अभी तीसरा सेटअप हमारा क्या होगा? तीसरा सेटअप सिंपली हमारा होगा कि माना हमने बैंक निफ्टी हमने इंडेक्स देखा, है ना, हम लोग इसमें ये बात कर रहे हैं कि हम लोगों को दोनों इंडेक्स को साथ में देखते रहना पड़ेगा, एक इंडेक्स से सिर्फ काम नहीं चलना है, हम लोगों को बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों पैरेलल साइड में देखना पड़ेगा। तो अभी इसमें क्या होगा, इस सेटअप में मार्केट में लाइक ये हमारा रेंज हो गया, मार्केट कहीं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के आसपास काम कर रहा है। पहले केस में माना मार्केट कहीं रेजिस्टेंस के आसपास काम कर रहा है, मार्केट में अच्छा एक ब्रेकआउट हुआ बैंक निफ्टी में और मार्केट में कहीं निफ्टी में भी एक अच्छा ब्रेकआउट हो रहा है। अब जब मार्केट में दोनों इंडेक्स में ब्रेकआउट हो रहा है तो यहाँ पे कभी भी अपोजिट ट्रेड लेने का ट्राई ना करें, भले मार्केट उसे फेलियर में शो कर दे, पर जब कभी भी मार्केट अच्छा खासा होल्ड करने के बाद एक लेवल के आसपास आके मार्केट में एक अच्छा ब्रेकआउट दोनों ही इंडेक्स में हो रहा है, यहाँ पे आप कॉल साइड का ही पोजीशन बनाएं। जब दोनों में मार्केट में ब्रेकआउट हो रहा है दोनों इंडेक्स में, तो ऐसे मोस्ट ऑफ द केसेस में आप मार्केट के साथ जाने का ही ट्राई करें, यहाँ पे आप अपोजिट ट्रेड मत लें। ये सेटअप हमारा तीसरा सिनेरियो है कि मार्केट में जब कभी भी दोनों इंडेक्स में ब्रेकआउट हो रहा है तो वहाँ पे कॉल की पोजीशन बनाइए, अपना एसएल रखिए एक सही जगह पे, है ना, रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे कॉल साइड का पोजीशन बना सकते हैं, आप इस ब्रेकआउट के साथ जा सकते हैं। इसी तरीके से आप इसका अपोजिट कर दीजिए। अभी हम लोग अगर चौथे सिनेरियो की बात करें सिंपली, तो चौथा सिनेरियो हमारा होगा ये मार्केट का ये रेंज मान लिया हो गया, अभी मार्केट अपने सपोर्ट के आसपास होल्ड कर रहा है, मार्केट में एक इंडेक्स से ब्रेकआउट हुआ, मार्केट में दूसरा सपोर्ट के पास होल्ड कर रहा है, मार्केट में दूसरे इंडेक्स में ब्रेकडाउन हुआ। तो ऐसे में जब ये दोनों ब्रेकडाउन एक साथ हो रहा है इंडेक्स में, और तो यहाँ पे आप कभी भी इसमें भी अपोजिट ना जाए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मे भी थोड़ा बहुत मार्केट रिट्रेस करेगा, एक बारी दो बारी निकालने आएगा, पर आपका अगर एसएल एक सही जगह पे है तो ये रिट्रेसमेंट के बाद मोस्ट ऑफ द टाइम आपको देखेंगे कि ये जो ब्रेकडाउन हुआ है ये सक्सेसफुल ब्रेकडाउन में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे आप हमेशा मार्केट के साथ जाने का ट्राई करें और एक सेल साइड में ही पोजीशन बनाएं, माने कि आप पुट साइड में ही पोजीशन बनाएं, यहाँ पे आपको मार्केट के अपोजिट जाने का ट्राई नहीं करना है, ठीक है। यही चीज़ मैंने बताया, सिंपली अगर मार्केट ब्रेकआउट दे रहा है तो आप यहाँ पे मे बी मार्केट थोड़ा बहुत रिट्रेस करेगा, फिर मार्केट में एक अच्छा मूवमेंट आएगा, मार्केट में इसमें भी ब्रेकआउट हुआ, एक थोड़ा रिट्रेस करेगा, अच्छा मूवमेंट आएगा। बट जब मार्केट दोनों ही इंडेक्स में ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट दे रहा है तो वहाँ पे आप अपोजिट ट्रेड मत करिए, आप मार्केट के साथ जाने का ट्राई करिए। ब्रेकडाउन हो रहा है तो वहाँ पे आप सेल साइड का ट्रेड आइडेंटिफाई करने का ट्राई करिए लेवल्स के साथ, अगर ब्रेकआउट हो रहा है तो वहाँ पे आप मार्केट में कॉल साइड का ही ट्रेड लेने का ट्राई करिए, है ना। तो ये हमारे 4 सिनेरियो हो गए, एक बारी फिर से शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। पहला सिनेरियो हमारा क्या था मार्केट में, कि एक इंडेक्स में मार्केट में ब्रेकआउट हो गया और दूसरा इंडेक्स में मार्केट में अपने रेजिस्टेंस के पास है, तो ऐसे में जो भी ब्रेकआउट हुआ है मार्केट में भी वो ब्रेकआउट को फेलियर में कन्वर्ट कर दे, और जो भी मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है वो वहाँ से रेजिस्टेंस लेके डाउन साइड आ जाइए। हमारा फर्स्ट सेटअप है ट्रैप ट्रेडिंग का, है ना। तो अभी सेकंड सेटअप में हमारा क्या होगा, तो यहाँ पे आपने क्या समझा, ब्रेकआउट फेलियर होगा तो यहाँ पे आप पुट साइड लेने का ट्राई करिए, यहाँ पे आप सेलिंग करने का ट्राई कर सकते हैं इस सेटअप के अकॉर्डिंग, कि एक में ब्रेकआउट हो रहा है दूसरा रेजिस्टेंस के पास है तो चलो यहाँ पे सेल कर लेते हैं, ये में भी सक्सेसफुली हम लोग अपने ट्रेड्स को आइडेंटिफाई करके प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। इसी तरीके सेकंड सेटअप की बात करें, सेकंड सिनेरियो की बात करें, तो मार्केट में जैसे हमने फर्स्ट सिनेरियो में समझा कि मार्केट अपने रेजिस्टेंस के पास से ब्रेकआउट दे रहा है तो वहाँ पे हम लोग पुट साइड में ट्रेड कर लेंगे। अभी यहाँ पे मार्केट में ब्रेकडाउन हो गया, है ना, और दूसरे इंडेक्स में मार्केट अपने कहीं सपोर्ट के आसपास है, तो ये जो ब्रेकडाउन है ये मे बी ब्रेकडाउन फेलियर में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो जो अपने सपोर्ट के आसपास इंडेक्स है वो वहाँ से सपोर्ट लेके अपसाइड का मोमेंटम कर सकता है। तो ऐसे में यहाँ पे हम लोग एक
बाइंग साइड का पोजीशन बना सकते हैं, यानी कि हम लोग यहाँ पे एक कॉल साइड का पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि एक इंडेक्स में ब्रेकडाउन हुआ, दूसरा इंडेक्स सपोर्ट के पास है, तो ये जो ब्रेकडाउन हुआ ये फेलियर में कन्वर्ट हो जाएगा और जो दूसरा इंडेक्स है वो सपोर्ट लेके अप साइड का मोमेंटम कर जाएगा। तो ये हमारे 2 सिनेरियो हो गए। अभी हम लोगों ने तीसरा सिनेरियो समझा कि जब मार्केट में अब दोनों में सेम केस हो जाएगा कि मार्केट कहीं अपने रेजिस्टेंस के आसपास अगर ट्रेड कर रहा है और मार्केट में वो रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो गया, दोनों ही इंडेक्स में, बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों इंडेक्स में ब्रेकआउट हो गया है, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट के बाद में भी आप कॉल साइड की पोजीशन बनाने का ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपोजिट मत जाइए, क्योंकि अगर दोनों इंडेक्स में ब्रेकआउट हो रहा है तो यहाँ पे आप एक कॉल साइड की पोजीशन बनाइए, मार्केट के साथ जाइए, मोमेंटम के साथ जाइए, यहाँ पे अपोजिट मत जाइए मार्केट के, है ना। अभी यहाँ पे फोर्थ वाला हम लोगों ने पॉइंट इसी का अपोजिट समझ लिया कि मार्केट में अगर अपने मार्केट सपोर्ट के आसपास काम कर रहा है तो ऐसे में मार्केट सपोर्ट के आसपास काम कर रहा है, मार्केट इसका ब्रेकडाउन दे रहा है, मार्केट में दूसरे इंडेक्स भी सपोर्ट के आसपास काम कर रहा है, इसका ब्रेकडाउन दे रहा है, तो बहुत चांसेस है कि मार्केट थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट करने के बाद ये कंटिन्यू रैली दिखा सकता है डाउन साइड के। तो ऐसे में हम लोगों को क्या करना है, ऐसे में हम लोगों को मार्केट के साथ जाना है, यानी कि हम लोगों को पुट साइड में ट्रेड आइडेंटिफाई करना और पुट साइड का ट्रेड यहाँ पे बनाना है। तो ये 4 हम लोगों ने सिनेरियो समझ लें सिंपली। ये सिर्फ और सिर्फ बात नहीं है, ये सिर्फ सेटअप्स नहीं है। अगर आप चार्ट को रीड करिएगा, इस वीडियो में हम लोगों ने इस वीडियो में सिर्फ इतने को सेटअप्स की बात करी है। अभी जो नेक्स्ट पार्ट मैं लाऊंगा उसमें हम लोग चार्ट्स को भी आइडेंटिफाई करेंगे, साथ में लाइव चार्ट को रीड करके दोनों ही इंडेक्स को पैरेलल रख के हम लोग बात करेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा कैसे एक में अगर ब्रेकआउट हो रहा है, दूसरे में ब्रेकआउट नहीं हो रहा है, तो कैसे वहाँ पे हम लोगों को जो सेटअप के अकॉर्डिंग मार्केट दिखाएगा बनते हुए, वहाँ पे अगर हम लोग ट्रेड लेते हैं तो कैसे हम लोग प्रॉफिट मार्केट में बुक करते हैं। इस वीडियो में हम लोगों ने सिंपली मोटी बात समझ ली है। अगर इसी में सब कुछ डिस्कस कर लेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, मे बी वो चीज़ अच्छी नहीं, आप वीडियो को पूरी देखोगे भी नहीं और वो चीज़ समझ में भी नहीं आएगी। तो इस पार्ट में सिंपली हम लोगों ने 4 सिनेरियो पे बात किया। हमेशा याद रखिए टाइम फ्रेम रहेगा 1 मिनट का और जो इंडेक्स रहेंगे वो बैंक निफ्टी और निफ्टी का इंडेक्स रहेगा, दोनों को पैरेलल साइड में आपको देखना है ना। ये दोनों को पैरेलल साइड में देखते रहना है कि मार्केट कैसे काम कर रहा है, ब्रेकआउट कर रहा है कि ब्रेकडाउन कर रहा है। ये 3-4 पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आई हो तो आप खुद से ट्राई करना, प्रीवियस चार्ट को रीड करना आप और देखना कि क्या ऐसा सेटअप बनता हुआ हमें नज़र आ रहा है, और वहाँ पे चेक करिएगा कि 10 में से 7 बारी अगर हम सही हो रहे हैं तो ये हमारी 70 से 80% की प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग हो गई, और अगर रिस्क रिवॉर्ड सही है तो वहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से हम लोग प्रॉफिट बना सकते हैं। अब गलत तो होंगे, ऐसा कोई सेटअप नहीं कि 100% सही हो के प्रॉफिट दे दे, गलत तो होना ही है, बट 70 से 80% भी काम कर रहे हैं और सही रिस्क रिवॉर्ड है ना, तो भैया एंड में ग्रीन में ही क्लोज करने वाले हो। तो बस यही चीज़ है। बाकी आपने अगर लाइव ट्रेडिंग की वीडियोस मेरी नहीं देखी तो वो आप देख सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी इस वीडियो का जो ये सेकंड पार्ट है, इसके बाद हम लोग एक पार्ट और लाएंगे, उसमें हम लोग चार्ट को रीड करेंगे और लाइव चार्ट को रीड करते हुए मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे जो हमने ये सेटअप्स को चारों सेटअप्स को डिस्कस किया है, कैसे हम लोग इसे अपने लाइव ट्रेडिंग में कर सकते हैं। और ऐसे करते हुए मैंने कुछ वीडियोज़ जो हमारी लाइव ट्रेडिंग की पढ़ी हूँ उसमें हमने इस पे बात भी किया और ट्रेड भी किया हुआ है और प्रॉफिट भी बनाया हुआ है। तो अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर लेना, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा फर्स्ट पार्ट का। बाकी अगर आपको कुछ भी इस वीडियो में समझ में आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हो हमसे। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, थोड़ा बहुत भी कुछ आपने इस वीडियो से लर्न किया हुआ, और आप हमारे साथ जुड़ सकते हो टेलीग्राम चैनल पर भी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कोई और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।